गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 204 करते हैं। इसमें आपको किस आकृति ने कम स्थान घेरा है इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अब जो आकृति छोटी होती है वो कम स्थान घेरती है, जो आकृति बड़ी होती है वो अधिक स्थान घेरती है। तो जिसमें दो चित्र आप देख रहे हैं, एक आकृति क्रमांक 1 और एक आकृति क्रमांक 2। तो इसमें जो छोटा त्रिभुज बना हुआ है वो कम स्थान घेरता है। तो इस पर आप आकृति क्रमांक 1 पर ये बॉक्स में आप सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे पत्ती का चिन्ह आकृति क्रमांक 1 में बड़ा है और इसमें छोटा है। तो ये आकृति क्रमांक 2 वाला जो पत्ती का आकृति है वो कम स्थान घेरेगी, इसलिए 2 पे चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से आप इसमें देखोगे तो पाओगे कि आकृति क्रमांक 2 छोटी है, इसलिए आकृति क्रमांक 2 कम स्थान घेरेगी। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इस वर्कशीट को कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 205 में आपको पुनः ये बताना है कि कौन सी आकृति कम स्थान घेरती है। जैसे आकृति क्रमांक 1 आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें ये 4 वर्गों में बना हुआ व्रत है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 वर्गों में, लेकिन ये दो वर्ग जो है पूर्ण है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो अन्य जो वर्ग हैं उसमें भी थोड़ा सा स्थान इसने घेरा हुआ है। तो ये आकृति बड़ी है और ये आकृति आप पाएंगे छोटी है। इस प्रकार से आप देख के बता सकते हैं या वर्ग की संख्या गिन के भी बता सकते हैं। इसने 1 2 3 4 में घेरा है और इसने आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 वर्गों में कुछ न कुछ स्थान घेरा है, इसलिए ये आकृति बड़ी है और ये छोटी है। अर्थात आकृति क्रमांक 1 जो है उसने कम स्थान घेरा है। तो इस पे आप टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि 1 2 3 4 खाने में बनी हुई आकृति है ये। और इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे 1 2 आधा 3 और 4, लेकिन ये उसमें भी आधा भाग जो छूटा हुआ है 2 का, लेकिन इसमें पूर्ण भाग घिरे हुए हैं, इसलिए ये आकृति बड़ी है और ये छोटी है। तो आकृति क्रमांक 2 जो है वो छोटी है, अर्थात कम स्थान घेरती है। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5 6 6 खानों में बनी हुई आकृति है और ये 4 खानों में बनी हुई आकृति है। तो इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए आकृति क्रमांक 1। इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये आकृति बड़ी है ये छोटी है, इसलिए ये स्थान कम घेर रही है, इसलिए आकृति क्रमांक 1 वाले में आप टिक लगा देंगे। इस प्रकार से ये वर्कशीट को आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 206 में आपको आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, जबकि उनकी भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात हो। और दूसरी स्थिति एक और है इसमें कि यदि आपके पास क्षेत्रफल है आयत या वर्ग का, तो आप उसकी लंबाई भुजा की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये भी इसी वर्कशीट में बताया गया है। तो चलो आइए हम करते हैं। जैसे इसमें आपको बताया गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई 9 सेमी है और चौड़ाई 5 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम है लंबाई गुणित चौड़ाई ये होता है। तो लंबाई कितनी दी है आपको 9 सेमी और चौड़ाई कितनी दी है आपको 5 सेमी। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 5 45 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, ये इकाई होती है सेमी स्क्वायर। इस पे विशेष ध्यान रखना है अपने को। इस प्रकार से इसको लिखते हैं, वर्ग सेमी पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार से इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का गुणा करना है तो आप सीधे ही लिख सकते हैं। अब 7 सेमी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 4 सेमी है, दोनों का गुणा करते हैं 7 चौके 28 वर्ग सेमी या सेमी के ऊपर 2 की घात। इसी प्रकार से इसमें आपको 5.5 गुणित 3 इनका गुणा करना है। 5 5 15 के
5 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16 दशमलव 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 अंक यहाँ से इकाई से 1 अंक बाद आपकी दशमलव लग जाएगी। तो 16.5 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई 5 सेमी दी है। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के ऊपर 2 की घात या भुजा गुणित भुजा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 5 के ऊपर 2 की घात अर्थात 5 में 5 का गुणा तो कितना हो जाएगा ये 25 पचम 25 तो 25 वर्ग सेमी या सेमी क्यूब। इसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। 7 के ऊपर 2 की घात अर्थात 7 में 7 का गुणा 7 सतैया 49 तो 49 वर्ग सेमी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 2.5 के ऊपर 2 की घात अर्थात 2.5 में 2.5 का गुणा तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अंक बाद दशमलव अर्थात 6.25 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से अन्य भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ग की प्रत्येक भुजा उसके क्षेत्रफल का मिलान करिए। वर्ग की ये भुजाएं दी है और उनका क्षेत्रफल दिया, इसका मिलान करना है आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4.5 है अर्थात 4.5 मतलब 45 का गुणा 45 में करते हैं तो आता है 2025। उस 2 अंक बाद दशमलव अर्थात ये वाला है, ये 1 नंबर हो गया। इसी प्रकार से आप 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना जाएगा 25। तो ये तीसरे नंबर का जो है वो ये है तो इस पर 3 नंबर डाल देते हैं। अब ये 2 तो हो गए आपके। इसी प्रकार से अब देखेंगे आप तो 3.2 अर्थात 32 में 32 का गुणा करेंगे आप तो आपके पास कितना आएगा 32 में जब 32 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। कितना आ जाएगा 1024 अर्थात यदि 3.2 का गुणा 3.2 में करते हैं तो 10.24 आएगा। तो ये आपके पास 2 नंबर हो गया। इसी प्रकार से इसका अब जो बचा हुआ है शेष वो ये है 7.4 में 7.4 का गुणा करेंगे तो 54.76 वर्ग सेमी आ जाएगा अर्थात इसका ये वाला आंसर। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब रिक्त स्थान को आपको भरना है तो 1.36 का क्षेत्रफल दिया है तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है तो 1.36 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब जब हम इसका वर्गमूल सॉरी 1.36 नहीं है, ये है आपके पास 36 वर्ग सेमी। तो 36 का वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल यदि हम निकालें तो आप 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है और दूसरी भाग विधि। तो आप देखेंगे यहाँ पे 36 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं तो इकाई में 2 है तो 2 का हम भाग देते हैं। 2 एकम 2 और बचा 1 कितना हो गया 16 2 अट्ठे 16 फिर से 2 का दे देते हैं 2 नम 18। अब विषम संख्या आ गई तो ये 3 से चालू कर दे 3 त्रिका 9 फिर 3 एकम 3। अब 2 2 के जोड़े बना लेते हैं तो 2 जोड़े बन रहे हैं, एक 2 का बना और एक 3 का बना। गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 6। तो 36 का वर्गमूल जो है वो कितना है 6। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक भुजा जो हो गई वो कितने सेमी की हो गई 6 सेमी की हो गई। इसी प्रकार से 144 का आएगा 12 सेमी। दूसरी एक और विधि होती है जो होती है भाग विधि, वो भी समझ लेते हैं। भाग विधि किस प्रकार से कर सकते हैं आप, जैसे 169 का आपको वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि के लिए आपको 2 2 के जोड़े बनाने रहते हैं इकाई से। तो यहाँ पे हमने एक जोड़ा तो ये बना लिया, ये छूट गई संख्या तो इसको छोड़ दो अभी। तो ये क्या है 1
और यहाँ पे ये जोड़ा बना तो 69। तो आप देखेंगे ये वाले के लिए हम ऐसी संख्या यहाँ पे लेना है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल इस संख्या के बराबर आए या इससे कम आए। तो हम कौन सी संख्या ले सकते हैं? सिर्फ एक ही ले सकते हैं। एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कटपट लगा दो। यहाँ पे जो आपने लिया है एक, उसी में आपको एक जोड़ना भी है, तो ये क्या हो जाएगा? एक और एक 2। अब आपके पास ये जो दूसरा जोड़ा है उसको सीधे उतारना है। ये कितना है आपके पास? 69 आपने उतार लिया। अब इसके इकाई में कितना है? 9। तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है जिसको यहाँ पे लिखने के उपरांत उसी संख्या का इस पूरी संख्या में गुणा करने पर, उसी अंक का इस पूरी संख्या में गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए। यहाँ पे ऐसा अंक लेना है जिसका यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह वो अंक लिखाएगा। यहाँ पर ऐसा अंक लेना है जिसका यहाँ पे जो अंक लिखने पर जो संख्या बनेगी उसमें गुणा करने पर या तो ये आ जाए या इससे कम आए। या तो यही संख्या आनी चाहिए या इससे कम आना चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, 3 लिख के देखते हैं। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब 3 को ही क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा 6 2, और इसमें आप देखेंगे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से ये जो 13 आया ये क्या है? 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल 13 होता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये भाग विधि कहलाती है। इसके अलावा एक और विधि होती है वैदिक विधि। वैदिक विधि से भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। वैदिक विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। ये आपने पढ़ी होगी। बाकी सबसे बेहतर जो विधि है वो यही है, भाग विधि। इससे दशमलव के भी निकाल सकते हैं आप, और बगैर दशमलव वाली संख्याओं के भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लास्ट वाले पे। आयत के क्षेत्रफल का मान रिक्त स्थानों में भरिए। अब आयत का क्षेत्रफल आपको हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 7 पंजे 35 के, 5 हासिल के, 3 7 या 21 और 3 24। एक अंक बाद दशमलव रख दो तो 24.25 वर्ग सेमी ये आंसर होगा। इसी प्रकार से इसको आपको भरना है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 4 का गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 की, 0 हासिल के, 2 4 पंजे 20 और 2 22। एक अंक बाद दशमलव अर्थात 22.0 वर्ग सेमी। इस प्रकार से कर सकते हैं। 8 का गुणा इसमें करना है आपको, तो 12 अट्ठे 96 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। 5 का गुणा 5.2, इसका गुणा 3.2 में करेंगे तो 5.2 का गुणा आप 3.2 में करते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 5.2 में 2.3 का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। इसके बाद 2 का गुणा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसके नीचे इकाई के नीचे कटपट लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 6 9 1 और 1 2 इकाई की। यहाँ पे देखेंगे तो आप दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, अर्थात दशमलव के बाद 2 अंक। तो यहाँ से आप इकाई से गिनेंगे 1 और ये 2 अंक बाद क्या रख देंगे? दशमलव, अर्थात 11.96 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से 20 का 15 में गुणा करेंगे, 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 300 वर्ग सेमी। इस प्रकार से ये वर्कशीट को आप बहुत ही आसानी से
पूर्ण कर सकते हैं।